हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फिलहाल अभी पढ़ने चल रहे हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग लिखिएगा आप लोग, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हेडिंग लिख लो आप लोग, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। फर्स्ट पॉइंट लिखो सर, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। यदि कहीं भी चार्ज हो और कहीं भी न्यूट्रल्स हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्स प्रायोरिटी न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट है, इफ चार्ज इज प्रेजेंट, यदि कहीं आपको चार्ज मिल जाए तो पहले ऑक्टेट चेक कीजिएगा। क्या चेक कर लो भाई? ऑक्टेट चेक कर लो कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसका जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसमें लिखिएगा ऐसे पॉइंट बना के कि सर ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम एंड डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन एंड डुप्लेट ऑफ, देखिएगा डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन, बोलो भाई, डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन, then it will be देखिएगा will be more stable octet of R atom and duplet of hydrogen, then हटा दीजिए, so it will be more stable than incomplete octet, ठीक है। बस यहाँ एग्जाम्पल अभी लिखेंगे दोस्त, ठीक है, बट पहले यहाँ फिर से एक लाइन लिख लो बस। सर मान लो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो सर कंप्लीट है तो मोर स्टेबल होगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इतना पहले देखो, दो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अभी हम एग्जाम्पल पे आएंगे, तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, अगर कहीं पे अपोजिट चार्ज हो और सिमिलर चार्ज हो, ठीक है, एक लाइक चार्ज होता है, सेकंड इज अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज मीन्स हो गया कि सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज, प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया, और अनलाइक मीन्स हो गया प्लस एंड माइनस या फिर माइनस एंड प्लस।
तो जहां भी आपको लाइक चार्ज मिलेगा सर वहां पे रिपल्सन क्रिएट होगा, सर वहां पे रिपल्सन क्रिएट होगा। और दोस्त जहां भी अनलाइक चार्ज मिलेगा वहां पर आपका अट्रैक्शन होगा। फिर से समझिएगा, जहां पर अपोजिट चार्ज होगा, यदि अपोजिट चार्ज पास पास है वहां अट्रैक्शन होगा, और वही अगर चार्ज सिमिलर चार्ज आ जाए सर रिपल्सन होने लगता है। तो अगर सिमिलर चार्ज है तो हम उसे दूर दूर रखते हैं, और अपोजिट चार्ज है तो उसे पास पास रखते हैं। थर्ड पॉइंट ये लिखिएगा, अपोजिट चार्ज अपोजिट चार्ज ब्रैकेट में अनलाइक, अपोजिट चार्ज केप्ट एट नियर पोजीशन and similar charge ब्रैकेट में like similar charge kept at far position, FAR far position। ठीक है, थर्ड हम फोर्थ आ जाएंगे। फोर्थ में देखो आप भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर कहीं दो मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट कंप्लीट हो बट चार्ज का डिफरेंस हो, ठीक है, एक एटम पर चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो और एक एटम पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, या फिर कहीं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो सर या तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो तब यहां से डिसाइड कर लोगे। बट अगर कहीं ऑक्टेट कंप्लीट हो सर बट फिर भी अलग अलग चार्ज हो, तब वहां याद रखना कि नेगेटिव चार्ज should be present on more electronegative atom and positive charge should be present on less electronegative atom। ठीक है, एक बार इतना आप देख लो, एक बार सर इस तरह का कंडीशन जब भी होगा तो हम जब भी देखेंगे यार, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट बस नोट में कर लेना, वो कभी कभी लोग पूछ देते हैं तो ऐसे याद रखना, ठीक है। बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, कि मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड मोर will be stability। ठीक है, more the number of bond more will be stability। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। देखो पहला पॉइंट, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। बोलो, यदि किसी भी स्पीशीज पे चार्ज हो और किसी भी स्पीशीज पे अनचार्ज हो, यानी कोई चार्ज ना हो, तो जिस पर चार्ज नहीं होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। याद रहेगा आप लोगों को कि सर जहां पे चार्ज है उससे, और जिस पर चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पे लिखा कि भाई यदि चार्ज प्रेजेंट हो, इफ चार्ज इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट हो भैया? चार्ज। और चार्ज का मतलब याद रखना भाई प्रॉब्लम होता है, यदि जहां भी चार्ज आ जाए तो चार्ज का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। और यदि वो प्रॉब्लम है तो या तो प्लस के फॉर्म में मिलेगा या तो माइनस के फॉर्म में मिलेगा।
वह प्रॉब्लम या तो प्लस के फॉर्म में मिलेगा या फिर माइनस के। तो आप सबसे पहले वहां पे ऑक्टेट चेक कीजिएगा, आप सबसे पहले वहां पे ऑक्टेट चेक कीजिएगा। ठीक है भैया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेट, ये देखो ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम एंड डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज या इट will be more stable than incomplete octet, than incomplete octet। यहां लिखा है सर जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड वाला, अपोजिट चार्ज केप्ट एट नियर पोजीशंस। भाई देखो अगर दो अपोजिट चार्ज प्लस माइनस को पास पास रखोगे तो अट्रैक्शन होगा ना भैया। भाई अपोजिट चार्ज को यदि आप पास पास रखते हो तो वहां अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, जब अट्रैक्शन होगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगा, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर सिमिलर चार्ज है तो उसमें रिपल्सन होने लगता है, और जब रिपल्सन होता है, झगड़ा होता है, वहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ लिखा आपने सर निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज देखो भाई ऐसे याद रखो कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो तो शेयरिंग को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, बोलिए जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो तो शेयरिंग को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो तो खिंचा जाएगा ना। बोलो भाई, इसलिए कहा गया कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो निगेटिव को अच्छे से रखेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से एकोमोडेट करेगा, अच्छे से रख लेगा। तो ही लिखा है कि निगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, और नोट में आपने लिख लिया भाई मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी कभी ये आ जाता है इस तरह का, दोनों पॉइंट लिख लेना कि मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more will be stability, more will be stability। ठीक है, यानी जितना ज्यादा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चलो तो हम चाहते हैं कि इसको आप लोग छाप लो एक बार, ठीक है, उसके बाद इस पर प्रॉब्लम किया जाए। मिटाने वाला कहाँ है भाई, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप फोन में सिस्टम हो स्क्रीनशॉट का तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यदि वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम हो तो आप 2-4-5 सेकंड का रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बस इसलिए रिकॉर्डिंग कर लेना ताकि ये पूरा फ्रेम एक फ्रेम पे आ जाए, एक पेज पे आ जाए। मोबाइल में लिखना तो ठीक ही ठीक है, बट ये पूरा पेज कहां पे आ जाए भाई, वन पेज पे, मतलब एक बार आप देख लो तो फटाफट पूरा क्लियर हो जाए। इसलिए आप इतने काम कर लो, मैं हट जा रहा हूं साइड में। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो इसमें। चलो अब हम चाहते हैं इसको रिमूव कर दें। ठीक, मैं बस यही से रिमूव करता हूं, बस इतना। मेरे हर क्वेश्चंस इतने से ही बनेंगे, इतने ही स्पेस से। ठीक, अगर हम पहला स्ट्रक्चर लेते हैं, कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक, तो देख लो जैसे हमने लिया ये ना लोन पेयर। बोलो भाई, अब यदि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो बताओ इसको यहां शिफ्ट करेंगे, इधर चला जाएगा। बोलो, तो ये बन जाएगा निगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस
तो यहां पे देखो आपको ये स्ट्रक्चर्स मिल गया भाई कि यहां पर प्लस आ गया, उधर निगेटिव आ गया। बोलो, तो आपने कहा कि सर देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, तो आपने कहा सर ऊपर देख लो। पहले आपने सबसे पहले लिखा भाई न्यूट्रल स्ट्रक्चर। क्या लिखा आपने? न्यूट्रल स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने जो नोट में लिखा था मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे सर देखो बॉन्ड सेम मिलेगा। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ भी आपको 3 ही बॉन्ड मिलेगा। अब ये बॉन्ड पे नहीं जा रहे, हमने जो लिखा हम उस पे जा रहे हैं कि सर सबसे पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। सर यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ? स्टेबिलिटी ए ग्रेटर देन बी। मान लेते हैं इसको हम पहले, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ए और इसको मान लेते हैं बी। देख लो बैठ गया ना। चलो दूसरा सवाल देख लो। अब फिर यहां देखो कि यहां पे लोन पेयर है ना, आपने कभी सीखा था भाई लोन पेयर गैप पॉजिटिव चार्ज, इसको हम सुपर रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस में भी सुपर रेजोनेंस, और जहां भी सुपर रेजोनेंस होगा वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देता है। बूस्ट अप नहीं, बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देता है। याद रखना इसको अलग से, सुपर रेजोनेंस। यदि कहीं भी सुपर रेजोनेंस है वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देता है। या फिर से लिख लेंगे एक बार सर, यदि कहीं भी सुपर रेजोनेंस हो, सुपर रेजोनेंस, देखो जब नाम ही सुपर है तो सिंपल सी बात है सर ये सबसे ऊपर होगा, यानी इसी स्टेबिलिटी के मामले में सबसे ऊपर है, तभी तो इसका नाम क्या है? सुपर। बोलो भाई, देखो ये स्टेबिलिटी में सबसे आगे होता है, इसीलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं सुपर। और रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस है, देखो सर लोन पेयर गैप पॉजिटिव चार्ज। याद रखना इस तरह से कुल 13 टाइप के रेजोनेंस होते हैं, 13 टाइप के। और हम लोग पढ़े थे 5 टाइप का, तो 5 और एक ये 6, अभी 6 हुआ। और अभी जो बचेगा मैं बाद में जहां आएगा वहां बताऊंगा। तो यहां देखो जब सुपर रेजोनेंस होगा तो सर ये जब लोड पे देगा डायरेक्ट कार्बोकैटायन को दे रहा है ना, बताओ भाई। तो देखो ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड CH2, ये प्लस, ये लोन पेयर। अब आपको चेक क्या करना भाई? ऑक्टेट चेक कर लो। क्या चेक करोगे? ऑक्टेट। तो सर यहां देखो, यहां पे कार्बन का जो ऑक्टेट है वो दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि इस ऑक्सीजन पे चेक किया जाए सर तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे यही कहा गया कि यदि जहां भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट। बोलो भाई, जहां भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट। इसको नोट कर लो पहले 2 सवाल, या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिखोगे दोस्त यहाँ पे? फिर वही स्टेबिलिटी ऑर्डर बी ग्रेटर देन ए। ये 2 क्वेश्चंस नोट करो आप, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, एक क्वेश्चन और हमारे पास इसी तरह का है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ना क्योंकि मेरे पास यहां भी स्पेस है। देखना ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज। देख रहा ना पॉजिटिव चार्ज भाई, वो कार्बन पे प्लस है और इस ऑक्सीजन पे देखो लोन पेयर है। क्या है यहाँ पे? लोन पेयर। अब अगर अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट किया, देखना जो सेकंड बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, ये प्लस और ये लोन पेयर। देख लो यहाँ पे। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए कि सर A स्टेबल है कि B स्टेबल है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहां बता दीजिए कि सर A स्टेबल हुआ कि B स्टेबल हुआ। तो हम लोग पहले यहां से देखेंगे, जब भी हम देखेंगे तो यहां से देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रल स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या देखोगे भैया? न्यूट्रल स्ट्रक्चर।
तो सर यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल नहीं है, तो हम चार्ज आएगा और उस चार्ज में ऑक्टेट चेक किया जाएगा। ऑक्टेट यहां से मिला लीजिए सर, यहां पे इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया तो सर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 गिनना हो तो काउंट कर लो। सर देखो 3 बॉन्ड है तो 6 ये हो गया, और ये एक लोन पेयर है तो 6 यहां से और एक लोन पेयर यहां से, सर यहाँ ऑक्टेट हो गया। यहां मिला लो सर, देखो एक बॉन्ड देखो, और इधर 2 बॉन्ड, तो 3 ही बॉन्ड हुआ ना, और 3 बॉन्ड है भैया तो 6 इलेक्ट्रॉन में हुआ। बोलो, तो यहाँ पे जो कार्बन है दोस्त वो इनकम्प्लीट है, जबकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है वो कंप्लीट है। इसलिए हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, इस रूल को। और यहाँ पे बताओ स्टेबिलिटी बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोग कहां तक पहुंचे सर, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा है अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज ना, ठीक। अपोजिट चार्ज हम थोड़ा सा भी रुकते हैं, ठीक, उसके क्वेश्चंस को रोक लेते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चंस को बना लेते हैं ना, ये और ये, पहले इसको सेट कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो मिटा सकते हैं ना भैया, मिटाने वाला कहां गया, हम ये तो मिटा सकते हैं ना, बस इतना। बस ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बस। अब देखो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा क्या गया कि सर ये क्वेश्चंस और ये, पहले इन चारों को सेट करो। इन चारों को सेट करते हैं, मैंने एक सवाल बनाया, CH2 नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव। एक और ऑप्शन अगर चाहो तो लिख लोगे तो और अच्छा बन जाएगा सर, O डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव। ये और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है सर। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो आप, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। देखो बच्चा लोग, हम चाहते हैं पहले ये मिटा दे, ठीक। अब देखो हम सोच रहे हैं ना, पहले आपको इन दोनों को समझाते हैं। अगर जिनको लग रहा हो, मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया पूरा आपको 4 ऑप्शंस, आप ऑप्शन चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो भाई। अगर आप चाहो तो स्टेबिलिटी का ऑप्शंस नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने से लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं है। अगर आप अपने से बनाओगे सही या गलत तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बस ट्राई करो आप। बस देखो ये 2 क्वेश्चंस है, हम इन्हीं 2 को समझ लेते हैं कि सर इसमें रेजोनेंस लग रहा है, क्या लग रहा है ना। तो हमने आपने कहा था सर निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में अगर निगेटिव को शिफ्ट करेंगे तो अगले वाले भी कार्बन पे, अगले वाले एटम पे वही चार्ज आएगा और उस एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा। देखो तो जब इसको इधर शिफ्ट करोगे ये इधर चला जाएगा, बस CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। वैसे यहां देखो, यहां शिफ्ट करोगे इधर चला जाएगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH। अब यहीं से आप देख लो कि सर यहां पे क्या डिफरेंस है, देख लो। अगर हम इस स्ट्रक्चर से देखा जाए, इससे देखा जाए तो सर दोनों में कार्बन पे नेगेटिव है, और जब कार्बन पे नेगेटिव है तो यहां कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया यहां पे सेम टाइप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना। भाई यहां भी कार्बन पे नेगेटिव है, यहां भी कार्बन पे नेगेटिव है, तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया ना। और जब सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया तो हम वहां कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। जब एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे तो इसके इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस वाले के इस स्ट्रक्चर को देखिए। यहां जब आप देखोगे तो सर यहां नेगेटिव किस पर है, कार्बन पे, यहां नेगेटिव देखो नाइट्रोजन पे। तब कौन अच्छे से कोडेट करेगा, देखो यहां लिखा है नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलिए, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? तो यहां पे ऑर्डर हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए, सॉरी ए और बी, तो बी ग्रेटर ए। उसी प्रकार देखो जब यहां भी बनाएंगे उसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो सर अब देखो सबका मैं बना ले रहा हूं अपने से, अब समझ जाना, ठीक है? ये उधर जाएगा, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, इधर जब शिफ्ट करेंगे तो सर कार्बन पे निगेटिव आएगा, यहां शिफ्ट करेंगे फिर कार्बन पे, यहां शिफ्ट किए देन कार्बन। आप खुद ही सोचो सर इन चारों में कौन स्टेबल है, कौन नेगेटिव को अच्छे से रखेगा, कार्बन या ऑक्सीजन? तो यहां ऑक्सीजन अच्छे से रखेगा ना, तो यहां पे ऑर्डर हो जाएगा डी, स्मॉल लेटर ही लिखता हूं ना शुरू से, डी। उसके बाद देखो ऑक्सीजन सी बी ए। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है? इतना नोट करो पहले। तो अब अगर जिनको ये समझ में आ गया होगा उस स्टूडेंट को ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर यार डी देखो इसलिए बेटर है क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन है उधर भी ऑक्सीजन है, यानी वहां पे जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है सर, इसलिए वो मोर स्टेबल है, इसलिए वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एबीसी, एज कंपेयर टू एबीसी। चलो भाई आगे आ जाओ। चलो चला जाए आगे फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, पहले मैं चाहता हूं इसको नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि मैं इतने ही स्पेस में आपका हर क्वेश्चंस बना रहा हूं ना, तो इसलिए आप पहले नोट कर लो एकदम अच्छे से, फिर आगे चलते हैं भाई। नोट कर लो अच्छे से। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, ये स्ट्रक्चर है देखो, और इसमें आपको स्टेबिलिटी बताना है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो सब में चार साफ साफ दिख रहे हैं सर, ये ए, ये बी और ये सी, और सब में आपको स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है? आप इसको एक ही सेकंड में करो, फिर हम इसको बता रहे हैं अभी जस्ट अभी। और यही ऑप्शन से ऊपर जितना लिखा है, अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। इसी में आपको बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो मुझे लगा अब आप टाइम मिल गया आपको टाइम। अब यहां देखो सबसे पहले यार सर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो है नहीं, न्यूट्रल तो नहीं है ना? ठीक। अब एक पॉइंट यहां पे ये देखो सर चार्ज है, बट यहां पे चार्ज की संख्या कम है, यहां पे चार्ज की संख्या ज्यादा है, यहां पे चार्ज की संख्या ज्यादा है, वहां पे चार्ज की संख्या कम है। मोर नंबर ऑफ चार्ज, मोर नंबर ऑफ चार्ज और लेस नंबर ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे देख लो सर मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं समझे? और देखो सर यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ ऑल एटम, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ ऑल एटम, बट यहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑफ कार्बन। यहां देखो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है,
हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं दोस्त, वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ 2 लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर जब आ जाएगा तब आप यहाँ से काउंट कर लोगे अच्छे से। अब यहाँ देखो सर, एक ही लोन पेयर बचेगा और एक लोन पेयर यहाँ मैं लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखो कार्बन इनकम्प्लीट है और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है। सर यहाँ पे देखो कार्बन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है, और सर यहाँ पे देखो सब कंप्लीट है, सब कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, सर स्टेबिलिटी हो जाएगा ए। ठीक, अब इसमें और इसमें देखो कि सर यहाँ पे कार्बन इनकम्प्लीट है और सर यहाँ पर ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है। तो जब दोनों इनकम्प्लीट हो गया तब हम इसमें इस रूल से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, रूल नंबर 2 से डिसाइड नहीं कर पाएंगे दोस्त। तब हमको रिक्वायरमेंट होगा रूल नंबर 4 का। पढ़ो 4 क्या? नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन more electronegative atom and positive charge should be present on less electronegative atom। तो इन दोनों में सर B ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में B ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू C। क्यों भैया C ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब फिर कुछ बच्चे यहां फिर आकर रोएंगे, कहेंगे यार तुमने अभी पढ़ाया था इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O, और जब दूसरा स्ट्रक्चर बनाया था आपने तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस आपने लाया था। क्योंकि दोस्त मैं नहीं पढ़ाया था तो आप ऑब्जेक्शन आप मुझे से कर सकते हो, बोलो। तो हमने कहा दोस्त यहाँ पे देखो कि सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्टेट मैटर करता है कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है बट दोस्त यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस बात पे फोकस आप करो कि सर यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देख लो भैया, फिर से देख लो, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और यहाँ पे देखो ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ गए भाई? नोट करो इसको। ये सवाल नोट करो। एक सवाल थोड़ा जेई मेंस का लगाते हैं, 2007 में आया था या 9 में, ठीक है। नोट कर लो पहले इसको अच्छे से, तो फिर मैं उसको नोट कर लेता हूं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आप लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चंस IIT 2009, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा इस ऑप्शंस को ला करके इधर रखते हैं। CH2 नेगेटिव एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, और CH2 नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे भाई चार्ज सब में है ना, बताओ सब में चार्ज है, तो सर यहाँ पे न्यूट्रल तो है नहीं ना, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। और जो कोई भी न्यूट्रल नहीं है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है दोस्त, तब हम यहाँ पे पहला वाला रूल नहीं लगा सकते। अब यदि चार्ज है, क्या है दोस्त? चार्ज। पहले ये देख लो कहां पे चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन है। सर यहां देखो नाइट्रोजन पे, ये देख लो आप, पहले सब जगह इलेक्ट्रॉन देख लो यार, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सर अगर इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, अगर हमको क्या मिल गया भाई? इलेक्ट्रॉन, तो आप ऑक्टेट चेक कर लो कहां कहां ऑक्टेट कंप्लीट है, पहले वो देख लो। सर यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहां भी कंप्लीट है। तो अब हमको इसमें डिसीजन करना भाई कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है। देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ये सिमिलरिटी है। देखो यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव,
ये यहां पर सिमिलैरिटी है। अब यहां देखो कार्बन पे और यहां देखो नाइट्रोजन पे, ये डिसिमिलैरिटी है। जो डिसिमिलैरिटी है उसको फोकस कीजिए कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव है और यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है। आप बताओ सर कौन सा निगेटिव अच्छे से रखेगा? बोलो भाई, कौन सा एटम इसमें निगेटिव अच्छे से एकोमोडेट करेगा? तो सर नाइट्रोजन, क्योंकि ऊपर ही लिखा है। तो सर ए ग्रेटर देन सी। तो इतना कंफर्म हो गया कि ए मोर स्टेबल है। देखो ए मोर स्टेबल है सी से। ठीक, उसके बाद देखो बी और डी में सर मैटर कहां पे है? सर ये प्लस नाइट्रोजन पे और ये प्लस कार्बन पे। सर यहां पे मैटर है क्योंकि अगर पॉजिटिव को देखा जाए तो कार्बन अच्छे से रखेगा, यदि पॉजिटिव को देखा जाए तो कार्बन अच्छे से रखेगा, और अगर निगेटिव को देखा जाए सर तो नाइट्रोजन अच्छे से रखेगा। अगर निगेटिव को देखा जाए तो नाइट्रोजन अच्छे से रखेगा। इसलिए सर बी देन डी, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। नोट कर लो इसको। अच्छा, मैंने ये सवाल नहीं बनाया इसका अपोजिट चार्ज का, मैं इस पर एक सवाल सेट करता हूं। हाँ, एक बात याद रखना, नोट यहीं पे, कि अगर कभी सवाल दे दे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक, और नेक्स्ट दे दे CH2 डबल बॉन्ड CHNH3 पॉजिटिव, ठीक। अगर रेजोनेंस कराते हो, मान लो जैसे इसका रेजोनेंस कराएं तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना यहाँ पे यार CH2 प्लस। चलो समझ गए ना इस तरह का, तो हमको इसको समझना है कि सर अगर यहां से शिफ्ट करा दोगे तो बन जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH3। अब इसमें अगर पूछे बताओ भाई कौन स्टेबल है, नाइट्रोजन पॉजिटिव है तब स्टेबल होगा कि सर कार्बन पॉजिटिव है तब स्टेबल होगा, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो यार बोल देना यहाँ पे दोस्त कोई स्टेबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहां लिख लेना नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड because it has no vacant d ऑर्बिटल, यानी इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता। d लिखो चाहे ऐसे d लिख लो कि इट हैज नो d ऑर्बिटल, इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। तो आपको जब मेंस का सवाल देखोगे आप, तो हो सकता है कभी ऐसा वो कर दें कि ऐसे नाइट्रोजन बना देंगे ऐसे, और यहां दे देंगे नाइट्रोजन। अब देखो यहां जैसे मान लो 3 और ये 4 बॉन्ड, एक जगह ऐसा दे देंगे तुम्हें नाइट्रोजन, जहां पे नाइट्रोजन आपको साफ साफ नजर आएगा कि सर यहाँ पे तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है। कितना बना नजर आ जाएगा? 5 बॉन्ड। तो याद रखना कि अगर पूछे कि इसमें से लिस्ट स्टेबल, तो सीधे देख लेना कि सर अगर नाइट्रोजन जहां पे 5 बॉन्ड बनाएगा वो सबसे लिस्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखो एक अच्छा सा टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े, बोलिए। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस जो इस लाइन पे बेस्ड है अपोजिट चार्ज पे, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अभी इतने ही पढ़ते हैं और इसको रिवीजन करते हैं। और आप लोग याद रखना, ये मैंने जितने पॉइंट लिखा है ना, मैंने मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि हर पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां लिखा होगा रेजोनेंस, उसमें जाइएगा तो सर ये पॉइंट वहां पर है, इसीलिए हमने आपको नोट शुरू में नहीं लिखा ना, मिटाया, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कोशिश किया है समझाने का। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो,
व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।